देखा, पत्थरगड़ी तो करना ही चाहिए, लेकिन ग्राम सभा के जो मसला है वो ज़मीन के मुद्दे पर है। कोटवारी ज़मीन होइला, चाहे हम इनकर आला समिति कर खुदकटी ज़मीन, भूमिहरी ज़मीन, जरपेशकी ज़मीन, ये ज़मीन में बिक्री नहीं होएला, लेकिन दलाल और सीओ यहाँ के अंचल पदाधिकारी मिल के गलत सलत ज़मीन के उके जमाबंदी खोल के रसीद कटाए देवे ना। जिसे मन कहना है कि भाई ये ज़मीन बेलगान है के बेलगान कर मतलब होवेला कि बिना लगान वाला, मतलब रसीद कटाए की जरूरत न है। ये परंपरा कर ज़मीन है, समाज कर ज़मीन है, ये खरीद बिक्री नहीं होवेला। तो इसमें भूमिहरी ज़मीन भी है, रांची में भूमिहरी ज़मीन है, कब कदियों ने खरीद बिक्री हुई, लेकिन दलाल मन मिलजुल के पैसा कौड़ी लेकर अपने समाज के दलाल मन मिल करके वो ज़मीन के बेचे ना, भूमिहरी ज़मीन भी बेचत है। तो इकर सबसे बड़ा गलती है कि हम इनका आदिवासी समाज कोई ज़मीन लूटे आए तो हमने लुटवाई ला है कि जब तक अपन दलाल के नहीं समझाए पारब तब बहुत मुश्किल है। इसलिए हमरे कहा थी कि जब आदिवासी कर जे सिद्धांत है कि ज़मीन और धर्म, और ज़मीन के बिना हमरे किसी कीमत में नहीं रह सकीला, और धर्म के बिना भी हमरे नहीं रह सकीला। आज पूरा रांची झारखंड में देखा थी, जहाँ देखूँ ज़मीन लूट, ज़मीन लूट, ज़मीन लूट। हमरे छोटे बैठक में जाइला, बड़का गो बैठक में भी जाइला, पूरा झारखंड में। यहाँ तो आदिवासी मन का ज़मीन का वायलेशन हुआ था, मतलब लूटत हैं। गिरिडीह बटे जाप, चाहे वो बोकारो बटे हजारीबाग, मूलवासी के ज़मीन लूटत हैं बाहर के आदमी में। तो पूरा जो अलग राज्य बाद जे बाहरी शक्ति जो आलें, मतलब शोषक मन, जे पूंजीपति मन, सब आय के जो है ज़मीन के छीनने लागत है। तो ग्राम प्रधान जी, आपको आज तो समस्या आया है आपके पास, तो समस्या को लेकर के मत बैठिए। बिना समस्या का भी महीना में आप समाज की बैठक को करिए, और आदिवासियों को क्या अधिकार है, ज़मीन के क्या अधिकार है, ये ज़मीन बिकती है कि नहीं बिकती है, और ज़मीन बचाने का अभियान में आपको आना हो। क्योंकि आज आप जान रहे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि नौकराना ज़मीन सामाजिक ज़मीन है, ये ज़मीन किसी भी कीमत में बिका नहीं जा सकता है, ये सत्य बात है। लेकिन आपके समाज के ही लोग, एक व्यक्ति मिल कर के माफिया तौर से पूरा पैसा लेकर के ये गलत ढंग से ज़मीन को जो है जनरल बनाया जाता है, कानूनन बनाया जाता है, और ज़मीन को छीनता है। और आपने बैठक जो किया है यहाँ पर, ये बहुत अच्छी सराहनीय काम है। आपको हम सलाम करते हैं कि इतने कोने में भी आपने बहुत संघर्ष किया, आपने पत्थर का खोज किया कि हमारा दिमाग है झंडा गड़ी नहीं, हम पत्थर गड़ी करेंगे, है ना। पत्थर गड़ी के साथ हम उस ज़मीन को बचाएंगे। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा, हमारा संगठन आदिवासी जन परिषद है, और भी बहनों लोग का संगठन है जो हमारे विचारधारा से काम करते हैं। आप लोग कभी भी समस्या का समाधान करना हो तो हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। इसके लिए आपको संगठित होना होगा, और जब भी हम आंदोलन करते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, तो आपको भी आना होगा। हम जानते हैं कि आदिवासी मूलवासी समाज बहुत अभी संघर्ष के दौर पर गुजर रहा है, खासकर आदिवासी तो और संघर्ष कर रहा है। रोज़ रोज़ ज़मीन छीनता है। रांची में डेली हम लोग लड़ाई होता है, हम लोग चढ़ने का प्रयास करते हैं, रोकने का प्रयास करता है, दलाल चल जाता है पुलिस के यहाँ केस करने। हम लोग बोलते हैं केस करो साला, जेल जाएंगे, लेकिन ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आपको भी ग्रामवासी लोग, खासकर यहाँ के जो भी जमात के लोग हैं, आप लोग आदिवासी समाज से मैं अपील करना चाहते हैं कि ज़मीन बचाने के लिए आपको किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना है। चाहे हम जेल जाएं, चाहे हम तलवार चलाएं, चाहे कुछ भी हो, हम ज़मीन बचाने के लिए हमको आगे बढ़ना है। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर यहाँ मुंडा समाज के लोग हैं, उरांव जनजाति के भी लोग होंगे, और जनजाति के लोग होंगे, चाहे मूलवासी भाई भी गांव में रहते होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बिरसा मुंडा का जो आंदोलन हो रहे, ज़मीन के खातिर हो रहे, मतलब ज़मीन के लिए आंदोलन किया था। और हम लोगों ने अभी नवंबर में, अभी नवंबर दिसंबर आ रहा है, ये वर्ष जो है बिरसा मुंडा का जयंती समारोह का वर्ष है। बिरसा मुंडा का ज़मीन आज उन्हीं के आंदोलन से
जो विदेशी हुकूमत को भगाने के बाद हमारा CNT एक्ट बना। CNT एक्ट मतलब छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। वो ज़मीन बचाने के लिए कानून बनाया गया अंग्रेज़ों ने, उसके आंदोलन को देखते हुए, और आज भी वही लागू है। लेकिन यहाँ के अफसर घराने के लोग और कहीं न कहीं आदिवासी नेता भी, हम बाहर के लोग तो दोषी है ही, हमारे आदिवासी समाज के कुछ नेतागण और कुछ दलाल तबके के लोग मिलजुल करके ज़मीन को कब्जा कर रहा है। और हम डेली रोज़ हम देखते हैं गांव में ज़मीन की समस्या को लेकर लड़ रहे हैं। तो हम ये कहने के लिए आए हैं कि एक ज़मीन एक धर्म, ज़मीन को भी बचाना है। ज़मीन बचेगी तब सरना स्थल बचेगा, ज़मीन बचेगी तब हमारा जो है जाहिर थान बचेगा, शांदरी बचेगा, और ज़मीन नहीं बचेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। आज जब हम धर्म कोड की हम बात करते हैं तो धर्म कोड को लेकर के पूरे देश में अभियान चल रहा है। झारखंड में भी अनेक प्रकार के जो संगठन लड़ रहे हैं, लेकिन जब हम देश के पैमाने पर जाते हैं कि आदिवासियों का धर्म कोड मिलना चाहिए, लेकिन अलग अलग नामों की जानी जाती है। लेकिन कोई सरकार के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े यहाँ के मंत्री हैं, कभी भी देश में मतलब संसद में आदिवासियों के धर्म कोड के मामले को लेकर के आवाज़ को नहीं उठाता। मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ज़मीन और धर्म के विषय पर हमें संगठित होना पड़ेगा। और ज़मीन और धर्म तो है, लेकिन ज़मीन और धर्म के बाद विकास के पैमाने पर हम कैसे आगे बढ़ें। हमारा विकास के पैमाने पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत है ये, यहाँ के मुखिया होंगे, यहाँ के वार्ड पंचायत होंगे, या कोई यहाँ के वार्ड सदस्य होंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा ग्राम पंचायत में जो अधिकार दिए गए हैं विकास के पैमाने पर 29 अधिकार, और 29 अधिकार जो दिए गए हैं उसमें अभी तक जो है कोई, चाहे हमारा हेमंत बाबू की सरकार हो, चाहे बिहारियों की सरकार हो, कोई सरकार ने कभी भी पावर जो ग्राम पंचायत की पावर है वो ग्राम सभा को नहीं दिया गया है। जैसे मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ की सरकार तो आदिवासी सरकार है। लेकिन जब आप बालू उठाने जाएंगे, यहाँ पर नदी में बालू होगा, तो देखते हैं कि बाहर की कंपनी बालू उठा रहा है, जबकि पेशा कानून में लिखा हुआ है और सरकार ने कहीं नियमावली भी बना दिए हैं। लेकिन अभी तक जो है हम तमाड़ के क्षेत्र में देखते हैं, चाहे रांची के क्षेत्र में देखते हैं, जहाँ जहाँ बालू है, बालू का ढुलाई जो है बाहर की कंपनी, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं, पूंजीपतियों की कंपनी बोलते हैं, वो कंपनी से हमको उठाया जाता है, मतलब बालू उठाया जाता है। जबकि ग्राम पंचायत में बालू उठाने का प्रोविज़न है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं हमारे जो है ग्राम पंचायत पर। चाहे वो गांव में जल मिलान और रोड बनने का प्रोविज़न हो, वो ग्राम पंचायत बनाएगा। दारू बंद कराना हो, ग्राम पंचायत बनाएगा। और ये ज़मीन की जो समस्या है, जो हम देख रहे हैं कि सीसांदरी ज़मीन है कि क्या ज़मीन है, इसको भी बचाने के लिए ग्राम पंचायत को शक्ति है। लेकिन ये सरकार जो है हमको पावर ग्राम पंचायत को नहीं दिया गया। इसके लिए लड़ना है। आज समस्या आया तो हमको बुलाए, 2 बात रखेंगे, बात रखने के बाद चले जाएंगे। तो आपको जो है पहले जो पाढ़ा व्यवस्था, आप मदरा मुंडा के क्षेत्र से आते हैं, मदरा मुंडा की कहानी आप जानते हैं कि नहीं। एक तरफ मदरा मुंडा थे, एक तरफ बिरसा मुंडा थे, और गंगा नारायण सिंह भूमिज मुंडा थे। तो जब हम पीछे जाएंगे तो मदरा मुंडा के क्षेत्र में भी जो 2 व्यक्ति थे, जो पुत्र थे, एक मणि मुकुट, फनी मुकुट, और यहाँ के जो मदरा मुंडा 2 व्यक्ति, एक पालपोस था और एक मुंडा समाज का था। मुंडा समाज थोड़ा बुर्बक टाइप का था, तो उन्होंने जो है जो सहदेव है, सहदेव को ही राजपाट चलाने दिया, क्योंकि वो घोड़ा चढ़ने जानता था। इस तरह की कहानियाँ हैं। तो आपका तो राजपाट आजमगढ़ तक था, पूरा देश में आदिवासी थे। लेकिन जब आदिवासी समाज डेवलप हुआ, नियम कानून बने, यहाँ पे कानून बना, परंपराएं बनी, तो परंपराएं बनने के साथ आपको जो पेशा कानून के अधिकार के साथ आपको दिया गया है, तो अभी तक जो है आपकी पावर को नहीं दिया गया है। लेकिन इस मामले को लेकर के ज़मीन और धर्म के साथ साथ विकास के पैमाने पर भी हमको लड़ना है।
यदि आपके क्षेत्र में जंगल है तो जंगल की रक्षा करने के लिए आपको ग्राम सभा ये है। शराब बंद करना है तो ग्राम पंचायत में अब ताकत दिया गया है। और तो और यदि आप लोन लिए हैं खेती बाड़ी करने के लिए या उद्योग चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, उसके बाद भी यदि आप दिवालिया हो जाते हैं तो ग्राम पंचायत अनुशंसा करेगा तो माफ़ किया जा सकता है। कोई यदि यहाँ पर उद्योग लगाना चाहता है, क्रेशर से लेकर के चाहे बालू हो चाहे इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो आपको जब तक एनओसी नहीं देंगे तब तक वो लगा नहीं सकते। ये बहुत सारे पावर हैं, लेकिन जब ज़मीन और धर्म के साथ साथ ये सभी चीज़ों को हमको एक दिन में समझा नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये सब चीज़ों को लेकर के आपका बहुत इच्छा शक्ति है दोनों व्यक्तियों को। आप हमेशा महीना में एक दिन 20 दिन के अंदर में आप हमेशा बैठक करता रहिए। समय से आया है तो बैठक नहीं करना है, समय से नहीं भी आएगा तब भी आपको बैठक करके अपनी अधिकार, अपनी जागरूकता के लिए हमको काम करने की आवश्यकता है। तो साथियों, आज अब ज़मीन की बात बोल रहे हैं तो ज़मीन के संदर्भ में आज लड़ने के लिए आप ऐसे ही आप लोग आए हैं। हम चाहते हैं इस क्षेत्र में जो आपकी जमात है, संगठन जब बनेगा तो आप अगल बगल गांव में संगठन को बनाइए। क्यों? ज़मीन बचाना है, धर्म बचाना है। आदिवासी खतरे में है, आदिवासी को समाप्त किया जा रहा है। आदिवासी राज होने के बाद भी हमारा अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? और जब हमारा मुंडा राज था, मदरा मुंडा के क्षेत्र में राज था, आज कौन कौन ला करके शासन व्यवस्था, हम लोग शासक थे, राजा थे, लेकिन आज अब हाशिए पर चले गए हैं। आज हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी के अभाव में उरांव हो, मुंडा हो, संथाल हो, चाहे मूलवासी हो, सभी लोग पलायन कर रहे हैं। आप ट्रेन में आप देखते होंगे, चाहे बेंगलोर देखिए, चेन्नई देखिए, चाहे पंजाब के क्षेत्र में देखिए, रोज़ ट्रेन में पलायन करके बाहर लोग जा रहे हैं। ये चिंतन करने की आवश्यकता है। और जो हमारे इस क्षेत्र में जो बैठे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, नौजवान को हमको इस बात को बतलाना है, क्योंकि आने वाला पीढ़ी बचाने के लिए कोई नहीं आगे आएगा यदि आज के दिन में आप उनको नहीं सिखलाइएगा। एमएलए बनेंगे, हारेंगे जीतेंगे, मुखिया बनेंगे, हारेंगे जीतेंगे, वार्ड परिषद हमारी बहन है, जीतेंगे हारेंगे, लेकिन जब संवैधानिक चीज़ को आप जानेंगे अपने अधिकार को, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ज़मीन के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं, आप आज के दिन प्रण लीजिए या आसपास गांव को भी आप बैठक करके कमेटी बना करके आप कम से कम महीना में एक बार आप लोग जरूर बैठें। आपने कहा कि भाई ज़मीन में हम झंडा गाड़ेंगे और पत्थरगड़ी करेंगे, तो पत्थरगड़ी की बातों को भी हम समझना है कि खासकर जो पत्थरगड़ी का जो विषय है वो मुंडाओं में जाता आता है। यदि कोई मुंडा से पूछिएगा आप मुंडा हो, तो आपको पूछना है कि आपके हरगड़ी है कि नहीं, तभी मुंडा हो। मुंडा भाषा जानता है कि नहीं, तभी मुंडा हो। और यहाँ के दिन में तो पूरे जो मुंडा समाज के लोग, आपने ब्राह्मण भी बसाया, धोबी भी बसाया, बाहर के लोगों को भी जगह दिया, जैसे मदरा मुंडा दिए थे कि उसी खतियान में सहदेव लिखा हुआ है। क्यों? ये राजनीतिक भूल हुई है हम लोगों पर कि जब हम शासन व्यवस्था में थे, आने वाला पीढ़ी के लिए मुंडाओं को राजा बनाना चाहिए ताकि आने वाला पीढ़ी हम लोग का होता। ये गलतियां हुई है, लेकिन आने वाला समय में आप ये सब गलती ना करें। और आदिवासी समाज में मुंडा समाज जो है, उसके साथ जो भी यहाँ पर लोग हैं, कोटवार होते हैं, कोई नौवा भी, हम लोग नौवा रखते थे, कभी क्या रखते थे, सब मुंडाओं का परंपराएं हैं। पंडित लोग भी यहाँ पर आया, बोल रहा कि हम थोड़े यहाँ पर गांव था, वो तो मदरा मुंडा लाए थे तब यहाँ पर बसे। ये बहुत चीज़ों को जो हमें समझना है। जब हम पत्थरगड़ी की बात करेंगे तो सिंहबोंगा देवता की हमको याद आएगा। अब सिंहबोंगा कौन है कहेंगे? मुंडाजी शब्द में सिंहबोंगा कहते हैं सूर्य को, और सिंहबोंगा कहते हैं जो दिखाई नहीं देता है, जो प्राकृतिक रूप से जो है, हम किसी पेड़ को बोते हैं, चाहे चना बोते हैं तो कैसे बढ़ता है इसकी जानकारी हमें नहीं रहता है। तो इसलिए आप इतनी छोटी बैठक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जागरूकता कर रहे हैं। आपको कम से कम यहाँ धर्म और संस्कृति का सम्मेलन भी आपको करना होगा, तभी क्षण की बातें आएगी। क्योंकि आज हम देखते हैं कि सरना झंडा गाड़ते हैं, लेकिन जब हम शादी विवाह करते हैं
तो हम समझते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हम लोग करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुंडा लोहरा जितने भी हम देखते हैं, जब हम आदिवासी की बात करेंगे, जब हम अपनी कर्मकांड की बात करेंगे, तो हमको अपना धर्म, अपना रीति रिवाज, अपना देवता को मानना होगा, तभी आपकी ज़मीन बच सकती है। तो आज हम पत्थरगढ़ी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभा समाप्त करके हम लोग को वहाँ जाना है। जब पत्थरगढ़ी की हम बात करेंगे तो सबसे पहले सिसांद्री बात आएगा। तो आप बोलेंगे सिसांद्री क्या होता है भाई? सिसांद्री क्या होता है? दिरी का मतलब पत्थर होता है, सिसान का मतलब कब्र खाना होता, मतलब जहाँ पर गाड़ते हैं। और पूरे झारखंड में हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कब्र खाना है तो सिसांद्री बोलते हैं, वो चुकाहतू में, पूरा एशिया का सबसे बड़ा। तो आप लोग कहाँ तोपते हैं, कहाँ जलाते हैं? जलाने के बावजूद भी अपनी हड्डी को रख के आप कम से कम सिसांद्री बनाइए। सिसांद्री मतलब अपने पुरखा लोग का। पहले जब खूंटी तरफ जाएंगे तो बड़ा बड़ा पत्थर में लिखा, पूरा उसी में वंशावली लिखा हुआ है। सोमरा मुंडा का बेटा कौन था, उसकी बेटी कौन थी, क्या थी, पूरा लिखा हुआ है। आपको खतियान से ज़्यादा आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं, पत्थर में मिलेगा। तो इस तरह की परंपराएं हैं। और चोकर टाइप का पत्थर होता है, उसकी पूजा पाठ पाहनों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह का जो है सिसांद्री जो हमारा है, हरगढ़ी जिसको बोलते हैं। और हरगढ़ी बाहर के लोग नहीं जा सकता है, खानदान के लोग अपनी जो कील का होते हैं ना, वही वो पत्थरगढ़ी कर सकता है, ये मतलब मरने के बाद। तो ये एक पत्थरगढ़ी आपको हुआ। दूसरा पत्थरगढ़ी अभी मैं लिख रहा था बहुत चीज़ों को, बुरुदिरी। तो बुरुदिरी एक पत्थर का बोलते हैं सिसांद्री, जो हम लोग तोपते हैं और हड्डी रखते हैं। दूसरा है बुरुदिरी। बुरु का मतलब होता है पहाड़, समझे कि नहीं? पहाड़ होता है। और दिरी का मतलब होता है जंगल, है ना? तो बुरुदिरी का मतलब ये होता है पहाड़ और जंगल में हम पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद जो सामाजिक जो अभी निर्णय ले रहे हैं आप, कि सामाजिक हम निर्णय ले रहे हैं, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हम बैठ करके हम समाज में क्या हम उद्घोषण करेंगे। जैसे आप लोग अभी सोच रहे हैं कि हाँ हम बैठक किए हैं, बैठक करने के बाद वहाँ कुछ करेंगे, ठीक है ना? तो ये सीमांकन का मामला है, मतलब पत्थरगढ़ी करके एक सीमांकन का मामला आता है कि कौन सीमा में कहाँ जाएगा, कौन सीमा में कहाँ जाएगा। और दूसरा कि बाहरी व्यक्ति वहाँ पर आना मना है। इस तरह के भी हमारी परंपराएं हैं। क्योंकि पत्थरगढ़ी के बीच में आंदोलन हुआ था, खूंटी के क्षेत्र में पूरा देश में आग लग गया था कि पत्थरगढ़ी क्यों कर रहा है। जिसको पत्थरगढ़ी करेगा उसको जेल भेज देता था, मतलब रघुवर दास। तो पत्थरगढ़ी हमारा परंपरा है, इस पर डरने की आवश्यकता नहीं है। जेल जाए चाहे मूड़ी कटाए, हमको परंपरा के तौर पर हमको पत्थरगढ़ी करना है। दूसरा है कि हुकुमदिरी, मतलब हुकुम करने का। जैसे आज हम लोग बैठे हैं, सब आदिवासी समाज के प्रबुद्ध जन, पाहन पुरोहित बैठा है, कोटवार बैठा है, ग्राम सभा बैठा है, गांव के लोग बैठा है। तो इसका ही वही लक्ष्य होता है कि हुकुम करना है कि जा कर के वहाँ पर पत्थरगढ़ी करो। और यहाँ पर कोई मतलब ये समझिए उद्घोषण है, घोषणा हम कर रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन को बचाने के लिए आज हम जा कर के हम पत्थरगढ़ी को करेंगे। तो आज के एक दिन में इस बातों को नहीं समझेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि आप यहाँ पर बैठक करने के साथ सब चीज़ों को बारीकी से सीखने की ज़रूरत है। आदिवासी दर्शन के और पर लोग अब आदिवासी को देख रहा है लोग कि आदिवासी कैसे करते हैं, आदिवासी की क्या परंपराएं हैं। और सभी लोग आदिवासी बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। जब रांची में ज़मीन की समस्या बढ़ी, ज़मीन का लूट हुई, जब इकोनॉमिकल बेस बन गया, आज बाहर के लोग, जो बिहारी तबके के लोग यहाँ पर आदिवासियों को आगे करके जो है जितना भी पैसा लगा करके वो ज़मीन को छीनता है, उसी से सरकार चलती है। आज हम समझते हैं कि यहाँ पर ज़मीन का मसला सबसे ज़्यादा है। और बार बार हम सरकार को कहते हैं कि आप विशेष टास्क फोर्स बनाइए, कैबिनेट में बात को लाइए, आयोग बनाइए और निष्पादन करिए। आज हम देखते हैं कि जहाँ सीओ देखते हैं, सीओ यहाँ करोड़ों रुपया लेकर के जो है यहाँ पर
अंचल अधिकारी स्थापित होता है और ऐसे ऐसे ज़मीन को जो है कानून रूप से इसको करता है और ज़मीन को माफिया तौर से बेचता है। इसलिए पत्थरगढ़ी हम लोग अभी कुछ ही क्षणों में जाएंगे तो उसका पहान कौन है हमारे बीच। तो पूजा जाना ले तो नहीं जाना ला पूजा करे जानवा नहीं। हाँ ठीक है, क्या कि खूंटी से लोग नहीं आए हैं, उधर तो परंपरा है, हम लोग रांची के क्षेत्र में हैं, ज़्यादा उधर होता है और हम लोग शुरू कर दिए हैं। पहले हम भी जानकारी नहीं थी तो हिंदू टाइप का करते थे, लेकिन अब हम लोग शादी ब्याह भी पाहन पुरोहित से करते हैं, मरनी धरनी भी सब पाहन पुरोहित से करते हैं, नेक जोग जितना भी पाहन पुरोहित से हम लोग करते हैं। इसलिए जा कर के अभी पत्थरगढ़ी हम लोग करेंगे। और पत्थरगढ़ी तो विवाद का कोई चीज़ है नहीं, कोई ज़मीन खरीद बिक्री किया है तो वो समझे, हम लोग का अपना ये ज़मीन है, अपना ही है। तो वहाँ पर यही सामाजिक तौर पर आज निर्णय हम लोग लिए हैं कि जाकर के वहाँ पत्थरगढ़ी करेंगे और सिंहबोंगा और धर्मेश का हम लोग पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद यही हम लोग अपने देवताओं से निवेदन प्रार्थना करेंगे कि हमारा कुछ ज़मीन को बचाया जाए, हमारी पर्यावरण को बचाया जाए, हमारा जो है आदिवासी परंपरा जो एक पटिया एक खटिया पर बैठ करके जो है समाधान करते हैं इसको बचाया जाए। इसलिए हम ज़्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप संगठन को ज़रूर बनाइए। एक दिन नहीं, हम हमेशा जहाँ तक हमारा मतलब जीवन चलेगा, हम विधायक बने कि नहीं बने वो अलग पाठ है, लेकिन समाज की जब बातों की बात रखने की बातें आएगी तो हम हर कदम आपके बीच आएंगे। और एक बात जान लीजिए, अंतिम शब्द में हम कहना चाहते हैं, दुश्मन कोई नहीं है, दुश्मन हमारे बीच बैठा हुआ है। ये दुश्मन हमारा बीच में बैठा हुआ है, जो दलाल तबके के भी लोग पीछे से सुन भी रहा है, क्योंकि हमारा बिरसा मुंडा को जो है अपने मुंडा लोग ही मरवाया था उसको, क्यों? चुगली करके, वहाँ पर पैसा लेकर के। तो हमारे बीच में भी वैसे लोग हैं। इसलिए आपका ये जो बैठक, ये जो कार्यप्रणाली जो आप बैठक किए हैं आदिवासी समाज के बीच में, ये बहुत बड़ा जो है आपका सराहनीय कदम है। और एक बात जान लीजिए, ज़मीन बचाइएगा तभी जीवन बचेगा। ज़मीन है तो सब कुछ है, क्योंकि जहाँ देखिए आदिवासियों की ज़मीन, लोहा है, कोयला है, सोना है, सब आदिवासियों के बीच है, लेकिन हमारा नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी हमारा नहीं है।